रहमान रहीम। उर्दू बराए जमात दोम यानी दूसरी जमात की उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम दूसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है अच्छा सलूक। बेटा, आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे, पहले एक नज़र इस पर डालते हैं। सबक का तारुफ, बुलंद ख्वानी, खास अल्फाज, सही और गलत, हरूफ अलग करें, मुतरादिफ अल्फाज, जुमला, काफ बड़ी ये के और काफ है के का इस्तेमाल वगैरह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबक का तारुफ। तो बेटा, मैं आपको इस सबक का तारुफ करवाती हूँ। ये बूढ़ी औरत का एक वाक़या है और इस वाक़े में ये बयान किया गया है कि एक बूढ़ी औरत थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकती थी, आप के रास्ते में कांटे बिछाती और हर तरह की तकलीफ देती थी, लेकिन आप सल्लम ने कभी भी उसे कुछ ना कहा। बेटा, ये वाक़या किसी भी हदीस शरीफ में नहीं है और ना ही किसी हदीस से साबित हुआ है। इस वाक़े को वैसे ही मशहूर किया गया है, लेकिन ये हमारे निसाब का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। बेटा, ये था सबक का तारुफ। अब हम इसकी बुलंद ख्वानी की तरफ चलते हैं। तो इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे। अब हम अपने सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसके घर के सामने से गुजरते, वो आप सल्लम पर कूड़ा फेंक देती, कभी पत्थर और कभी कांटे आप सल्लम के रास्ते में बिछाती और हर तरह की आप सल्लम को तकलीफ पहुंचाती, लेकिन आप सल्लम ने उसे कुछ ना कहते थे। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे तो किसी ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। आप सल्लम को मालूम हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली औरत बीमार है। आप सल्लम इसके घर गए और आप सल्लम ने उसे खाना खिलाया। जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई, उसकी तीमारदारी के लिए जाते रहे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। तो बेटा, ये हमारे सबक की पढ़ाई थी जो हमने की। अब हम अपने खास अल्फाज की तरफ आते हैं। कुछ खास अल्फाज हैं, मसलन बूढ़ी, पत्थर, तकलीफ, सलूक, तंदुरुस्ती, तीमारदारी। ये हमारे खास अल्फाज हैं और बेटा, ये खास अल्फाज आपने अपनी कापी पर लिखने और याद करने हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो बेटा, यहाँ पर दो जुमले हैं। नंबर 1 है बूढ़ी औरत मदीने में रहा करती थी और नंबर 2 है हमें लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए। तो बेटा, हमने सबक की पढ़ाई की थी तो उसमें क्या लिखा था? बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी? मक्का में। तो ये क्या होगा? क्रॉस। इसके सामने आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है हमें लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए। तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए? अच्छा सलूक करना चाहिए। शाबाश। तो इसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। आगे है हुरूफ अलग करें।
تو بیٹا یہاں پر کچھ ہمارے الفاظ ہیں، ہم نے ان کے حروف الگ کرنے ہیں، یعنی ان کو ایک ایک حرف میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے ایک مثال ہے ہمارے، تو اس کے جتنے بھی حروف ہیں وہ الگ الگ کر کے لکھے گئے ہیں۔ جیسے پہلا حرف ہے ہے، اس سے آگے اگلا حرف ہے میم، اس سے اگلا حرف ہے الف، پھر رے اور پھر بڑی یہ۔ تو جب ہم ان کو جوڑیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ ہمارے۔ تو جب ان کو توڑ کریں گے، ان کو الگ کر کے لکھیں گے، تمام حروف کو ایک ایک حرف کی شکل میں لکھیں گے، تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے اگلے الفاظ ہیں عورت، اسلام، کانٹے، راستے، بیمار، سلوک۔ تو آپ نے ان سب حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ تو ان کو کیسے الگ کریں گے؟ جیسے عورت ہے تو آگے اس کی جگہ بنی ہے، یہاں پر آپ نے اس کے حروف لکھنے ہیں، مثلا آئن، واو، رے، تے، عورت، اسلام، الف، سین، لام، الف، میم۔ اگلا الفاظ ہے کانٹے، کاف، الف، نون، ٹے اور بڑی یہ۔ آگے ہے راستے، رے، الف، سین، تے اور بڑی یہ، کیا بنا؟ راستے۔ بیمار، بے، یہ، میم، الف اور رے، بیمار۔ سلوک، سین، لام، واو اور کاف، سلوک۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، مترادف الفاظ۔ تو بیٹا یہ جو مترادف الفاظ ہیں یہ ہمارے گرامر کا حصہ ہے، یعنی قواعد و انشاء کا۔ اب ہم اپنے قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 47 اور 48 کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 47 پہ ہمارے مترادف ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مترادف کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مترادف کیا ہے۔ بیٹا ایسے دو الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں یا ہم معنی ہوں وہ مترادف کہلاتے ہیں۔ مثلا جیسے امیر، دولت مند۔ تو ہم صفحہ نمبر 47 پہ ہماری سرگرمی نمبر 1 ہے کہ الفاظ کے مترادف۔ بیٹا یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اپنی رف کاپی کے اوپر ان کی مشق کرنی ہے۔ مشق مطلب ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو الفاظ ہے ہمارے اصل، اس کا مترادف ہوگا حقیقی، امیر، دولت مند، آفتاب، سورج، ادا، ناز، آب، پانی، آواز، صدا، بشر، انسان، اندھیرا، تاریکی، بحر، سمندر، عورت، خاتون، بدن، جسم، فریب، دھوکہ۔ تو بیٹا یہ ہمارے 26 الفاظ ہیں، لیکن آج کی پڑھائی میں ہم 12 الفاظ پڑھیں گے۔ یہ الفاظ جو ہیں اور ان کے مترادف آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی رف کاپی کے اوپر ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 48 پہ چلتے ہیں۔ ہماری سرگرمی نمبر 1 ہے، ہمارے الفاظ اور مترادف دیے گئے ہیں، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ تو الفاظ ہیں گاؤں، زمین، ساتھی، دن، رقم اور باغ۔ تو ان کو آپس میں ملائیں گے، جیسے گاؤں، دیہات، مثال دی گئی ہے، اسی طرح سے زمین، ارض، ساتھی یعنی دوست، دن، یوم، رقم، دولت اور باغ چمن کو کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے ملانا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ صفحہ نمبر 48 پہ سرگرمی نمبر 1 جو ہے یہ آپ نے خود حل کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملے کی طرف۔ اب آپ نے اپنی قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 9 کھولنا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر ہے جملہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ یا لفظوں کا ایسا مجموعہ جس کی پوری بات سمجھ میں آ جائے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب مل جاتے ہیں اور جن کی بات سمجھ میں آ جائے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے میرا نام زارا ہے، میرا نام علی ہے،
या कुछ भी हम कह सकते हैं, तो ये बात मुकम्मल हो गई है। जिसमें बात पूरी मुकम्मल हो जाए वो जुमला होता है। मसलन माँ बाप की खिदमत करो, सच बोलना अच्छी आदत है, तो ये क्या है, बात मुकम्मल हो रही है। तो इसी तरह बेटा ये होते हैं जुमले। तो अब आप सफ़ा नंबर वाहिद इंशा का सफ़ा नंबर 9 खोलेंगे। इसमें सरगर्मी नंबर 1 है, दर्ज झैल अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। अब हमारे पास यहाँ पर बेतरतीब हुरूफ हैं, हमने इनको तरतीब देकर इनको लिखना है। तो हुरूफ है हमारे पास, हमारा है वतन पाकिस्तान, तो वो ये कैसे ठीक होगा, पाकिस्तान हमारा वतन है। जल्दी सो रात करो जाया को, तो बेटा क्या आपको ये समझ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बेतरतीब है। तो जब हम इनको तरतीब देकर जुमला बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, रात को जल्दी सो जाया करो। नंबर 3 है, तारे आसमान रहे हैं पर चमक, तो ये कैसे, इसको हम ठीक करके इसका जुमला बनाएंगे, आसमान पर तारे चमक रहे हैं। मछलियां तैरती पानी है में, तो मछलियां पानी में तैरती हैं। कामयाबी मिलती है मेहनत से, तो ये कैसे ठीक होगा, इसका जुमला कैसे बनेगा, मेहनत से कामयाबी मिलती है। अगला हमारा जुमला है, हुरूफ है हमारे पास, हुरूफ है मगरब होता सूरज में, तो ये कुछ बेतरतीब हुरूफ है, जब हम इनको तरतीब देंगे तो हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा, यानी सूरज मगरब में गुरूब होता है। अब हम अपने सफ़ा नंबर 10 की तरफ आएंगे। सफ़ा नंबर 10 पर सरगर्मी नंबर 2 है, दर्ज झैल अल्फाज से जुमले बनाइए। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास अल्फाज हैं, तकरीब, समुंदर, हैरान, सुबह, दावत। तो बेटा आपने इसी तरह से जुमले बनाने हैं कि बात पूरी मुकम्मल हो जाए। जैसे कि तकरीब है, तो इसका जुमला मैं आपको बताती हूँ, हम कल एक शादी की तकरीब में गए। समंदर, इसका हम ये भी कह सकते हैं समंदर बहुत बड़ा होता है, या समंदर का पानी नमकीन होता है, कुछ भी कह सकते हैं। आगे के 3 जुमले आपने खुद लिखने हैं। ये सरगर्मी नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 10 पर, तो ये आपने किताब के ऊपर हल करनी है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। काफ बड़ी ये के और काफ है के, तो बेटा ये के हैं और ये किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। तो बेटा मैं कुछ फिक्रात हैं वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसा कि खेल के मैदान बड़े बड़े होते हैं, अली अब्बू के साथ रेलवे स्टेशन गया, अब्बू ने बताया कि ये इमारत बहुत कदीम है, उन्होंने बताया कि मुसाफिर यहाँ से टिकट लेते हैं। बेटा सफ़ा नंबर 32 पे आप देखेंगे कि के और के से फिक्रे कैसे बने हैं। तो बेटा जो काफ बड़ी ये के है, ये इसम और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो काफ है के है, ये 2 जुमलों को आपस में जोड़ता है, उनमें रब्त पैदा करता है। जैसा कि अब्बू ने बताया कि ये इमारत बहुत कदीम है, तो ये 2 जुमले हैं। अब्बू ने किसको बताया, बच्चों को बताया। मिसाल के तौर पर जैसे उस्ताद ने कहा मैं कल सबक सुनूंगा या मैं टेस्ट लूंगा, तो ये उस्ताद और बच्चे के दरमियान बात हो रही है, तो इसमें कौन सा के यूज होगा, इस्तेमाल किया जाएगा काफ है के। तो ये के और के में फ़र्क है। जो काफ बड़ी ये के है, ये इसम और फेल को आपस में मिलाता है, और काफ है के जो है ये 2 जुमलों में रब्त पैदा करता है, 2 जुमलों को आपस में जोड़ता है। आप हम सफ़ा नंबर 32 पे सरगर्मी नंबर 1 है हमारी, दर्ज झैल जुमलों में से दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाइए। तो सबसे पहले एक मिसाल दी गई है, मेरे दोस्त का घर रेलवे स्टेशन के पास है। अब बेटा देखें यहाँ पर दोनों के दिए गए हैं, तो इसमें जो दुरुस्त के है इसके गिर्द दायरा लगा हुआ है, काफ बढ़िए के। इसी तरह से आगे वाले जुमले हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उस्ताद ने बताया कि पंजाब पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है। तो अब यहाँ पर 2 जुमलों में बात हो रही है,
यानी कि उस्ताद ने बताया, पहले उस्ताद बात कर रहा है और उसमें उस्ताद ने किसको बताया, यकीनन बच्चों को बताया। तो उस्ताद ने बताया कि, तो इसमें कौन सा क्या आएगा, काफ है के। उस्ताद ने बताया कि पंजाब पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है। तो काफ है के गिर्द आप दायरा लगाएंगे। सूबा पंजाब के 5 दरियाओं के नाम क्या हैं। तो ये एक ही जुमले में बात हो रही है। तो ये इसमें कौन सा के इस्तेमाल किया जाएगा, काफ बड़ी है के। इसी तरह से अगला जुमला है, अम्मी ने कहा हमेशा सच बोलना। इसमें काफ है के, आप बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी 2 जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले आप बताएं आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें काफ है के, अली के अब्बू सामान लाते हैं। तो इसमें काफ बड़ी है के आएगा। ये सरगर्मी नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 पर आपने हल करनी है किताब के ऊपर। और सफ़ा नंबर 33 पे सरगर्मी नंबर 2 है। दर्ज झैल जुमलों में से के या के लगाकर जुमला मुकम्मल करें। यहाँ पर बेटा 8 जुमले दिए गए हैं। ये आपने यहाँ पर के का इस्तेमाल करना है। तो ये आप खुद करेंगे। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। मुसलमान अल्लाह डैश लिए लड़ता है। इसमें कौन सा क्या आएगा, जो भी आएगा आप वो लिखेंगे। मामून जान ने बताया डैश हम कल मरी जाएंगे। किसान ने कहा डैश में कल से फसल काट रहा हूँ। यानी कि इसमें कौन सा के यूज होगा आपने ये लिखना है। आपके साथ कौन कौन था। सलमा के हाथ में एक गठड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सैर सेहत के लिए मुफीद है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए कौम की खिदमत की। तो बेटा इसमें जो भी किए आएगा वो आप इन खाली जगह में यहाँ पर लिखेंगे। सफ़ा नंबर 33 पे सरगर्मी नंबर 2। तो बेटा ये हमारा आज का काम था। मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने आपको करवाया है या जो पढ़ाया है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप मेरी बात पर अमल भी करेंगे। आपने अपने सबक की पढ़ाई करनी है और अपनी क़वाइद इंशा का जो काम मैंने आपको दिया है वो किताब पर करना है और अल्फाज मुतरादिफ याद करके उनकी मश्क भी करनी है। शुक्रिया।